दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके पे। आज की वीडियो हम दो पंक्तियों के साथ शुरू करेंगे। देशों में देश अनोखा, वीर जहां हरियाणा, अट्टे कट्टे लोग जहां के, जहां दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करेंगे हरियाणा के बारे में। किसके बारे में? हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हरि प्लस में आयन, जिसमें हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और आयन का अर्थ है स्थान। यानी कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? हरियाणा शब्द का अर्थ हुआ भगवान विष्णु का स्थायी निवास। आज हम इस वीडियो में प्राचीन हरियाणा के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में इसको ब्रह्मा की उत्तर वेदिका के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन समय में प्राकृतिक की उत्पन्न ब्रह्मा द्वारा हरियाणा में की गई थी, ये माना जाता है। और भगवान विष्णु को पालन पोषण करने वाला माना जाता है। बात करें महाभारत की तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के रूप में जाना जाता था। बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक समृद्ध भूमि, बहुत अधिक समृद्ध भूमि। महाभारत में कौरवों द्वारा बनाई गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था? आदि रूपा। कौरवों ने किसकी स्थापना की थी? कुरुक्षेत्र की स्थापना। जो कौरवों द्वारा बसाया गया क्षेत्र कौन सा था? कुरुक्षेत्र था। और उस क्षेत्र को जो उपजाऊ भूमि बनाई गई थी, उस भूमि को हम किस नाम से जाना जाता है? आदि रूपा द्वारा जाना जाता है। बात करें हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना जाता था। और बाणभट्ट की हरिश्चरित में बाणभट्ट की जो हरिश्चरित थी, उसमें हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। एक डॉक्टर HR गुप्ता थे, उनके अनुसार हरियाणा का नाम क्या था? आर्याना। आर्याना का अर्थ क्या होता है? आर्यों का घर। आर्याना का अर्थ क्या होता है? आर्यों का घर। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? हरना। और हरना शब्द का अर्थ क्या होता है? लूट। क्या होता है? लूट। ये कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति थे जिसको हमें हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भाई हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। आधुनिक हरियाणा की स्थापना कब हुई? आधुनिक हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। 1 नवंबर 1966 को हुई। और हरियाणा भारत का
कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था, मतलब 17वें नंबर का राज्य था। हरियाणा से पहले कौन सा राज्य बना था? नागालैंड बना था, नागालैंड बना था। और हरियाणा के बाद कौन सा राज्य बना था? हिमाचल बना था, यानी कि हिमाचल बना था। मतलब कि 16वां राज्य कौन सा बना था भारत का? नागालैंड, 17वां हरियाणा और 18वां हिमाचल। और जो हरियाणा की स्थापना थी ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? हरियाणा की स्थापना 18वें संविधान संशोधन द्वारा हुई थी। और किसकी स्तुतियों पे हुई थी? जेसी शाह की स्तुतियों पे हुई थी। तो बात करें हरियाणा की, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22। और 22वां जिला कौन सा है? 22वां जिला जो वर्तमान में अभी बना था वो था चरखी दादरी। चरखी दादरी हरियाणा का नवीनतम जिला है, यानी कि 22वां जिला है। बात करूं मैं मंडल की, हरियाणा में कुल कितने मंडल है? हरियाणा में 6 मंडल है। ठीक है, हरियाणा में कितने मंडल है? 6 मंडल है। और उपमंडल कितने हैं? 73 उपमंडल है। यदि मैं हरियाणा में कुल गांवों की बात करूं तो हरियाणा में कुल आबादी और गैर आबादी स्थित हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? 6841। और हरियाणा में कुल ग्राम पंचायतें या आबाद गांवों की संख्या कितनी है? 6083 है। ठीक है दोस्तों। और जब हरियाणा बना, मतलब जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। मैं बात करूं हरियाणा की भूगोलिक स्थिति की, मतलब भूगोलिक स्थिति क्या है? यदि भारत के नक्शे में देखा जाए या भारत में देखा जाए तो हरियाणा की स्थिति क्या है? हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है। क्या है? उत्तर पश्चिम राज्य है। और जो हरियाणा है इसकी जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे पहला हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और 5वां उत्तर प्रदेश। ये पूछा जाए भाई हरियाणा के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? राज्यों के साथ 5 के लगती है। जो हरियाणा के उत्तर में कौन से राज्य है? हिमाचल और उत्तराखंड। हरियाणा के पश्चिम में कौन है? पंजाब। हरियाणा के पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण में कौन है? राजस्थान। और जो हरियाणा की 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है, कितने के साथ लगती है? 2 केंद्र शासित कौन से हो गए? दिल्ली और दूसरा चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है यह हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। और चंडीगढ़ के वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर थे। ली कार्बूजियर हरियाणा के चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। और ली कार्बूजियर किस देश के थे? ये फ्रांस के थे। किसके थे? फ्रांस के थे। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो फ्रांस के रहने वाले थे। बात करूं मैं हरियाणा के राज्य पशु के बारे में। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? नील गाय है। कईयों में काला हिरण भी बोलते हैं इसको। काला हिरण या नील गाय हरियाणा का राज्य पशु है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर है। क्या है? काला तितर। कई बार इसको इंग्लिश में पूछा जाता है, इंग्लिश में इसको ब्लैक फ्रैंकोलिन बोला जाता है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। कौन सा है? कुश्ती। कुश्ती हरियाणा का राजकीय खेल है।
और राजकीय पेड़ कौन सा है? पीपल। पीपल हरियाणा का राजकीय पेड़ है। और हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब। कौन सा है? सॉरी गुलाब नहीं, कमल। कमल हरियाणा का राजकीय फूल है। हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? हरियाणा में 2 नए पुलिस जिले बने, हांसी और मानेसर। हरियाणा के 2 सिर्फ पुलिस जिले हैं। ये क्या है? पुलिस जिले हैं, जिले नहीं है, पुलिस जिले हैं। मतलब क्या, जैसे हरियाणा में 22 जिले हैं, ठीक है ना। इनके अलावा हरियाणा में जो सिर्फ पुलिस जिले हैं वो क्या है? हांसी और मानेसर। इनको जिलों की उपाधि नहीं है, लेकिन ये पुलिस जिले हैं। बात करूं मैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? 2,53,51,462 हरियाणा की जनसंख्या थी। और हरियाणा की जनसंख्या में, मतलब भारत में हरियाणा में जनसंख्या में कौन सा स्थान था? 18वां स्थान था। मतलब 2011 की जो जनगणना हुई उसमें भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा था? 18वां स्थान था। और जो हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। यदि मैं साक्षरता की बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता कितनी % थी? लगभग 75% थी, जिसमें से 85% पुरुष पढ़े लिखे थे, लगभग 85% पुरुष पढ़े लिखे थे, और लगभग 65% औरतें पढ़ी लिखी थी। यदि मैं जनसंख्या साक्षरता के हिसाब से हरियाणा का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा था? पढ़ा लिखा जिला था गुड़गांव। गुड़गांव, ठीक है। और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा था? मेवात। मेवात, ठीक है। ये सबसे कम पढ़ा लिखा, यानी कि सबसे कम साक्षरता किस जिले की थी? मेवात की। और सबसे अधिक साक्षरता किसकी थी? गुड़गांव की। यदि पुरुष और महिला की पूछे तो सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष किस जिले के थे? रेवाड़ी के। और सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष किसके थे? गुड़गांव के, सॉरी मेवात के। मेवात के सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष थे। मेवात में महिला भी सबसे कम पढ़ी लिखी थी और पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे थे। और यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो महिला सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहाँ की थी? गुड़गांव की, ठीक है। अब मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा, भारत के राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 21वां। कौन सा स्थान है? 21वां। पहले 20वां स्थान होता था, लेकिन जब जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो हरियाणा का जो भारत में राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया? 21वां। और जो हरियाणा है पूरे देश का लगभग कितना है? 1.34, यानी कि लगभग 2% हिस्सा। मतलब पूरे भारत का क्षेत्रफल का हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग 2% है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। कौन सा है? सिरसा। पहले कौन सा होता था? पहले भिवानी होता था। कौन सा होता था? भिवानी। लेकिन जब चरखी दादरी नया जिला बना तो उसके बाद हरियाणा का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। इसके बाद कौन सा आता है? हिसार आता है। दूसरे नंबर पर कौन है? हिसार है। और यदि मैं सबसे छोटे जिले की बात करूं तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? फरीदाबाद है। फरीदाबाद है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? फरीदाबाद, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? फरीदाबाद। धन्यवाद दोस्तों, अगले पार्ट में हम और जानकारी लेके आएंगे। जय हिंद,
जय भारत।